हाँ जी गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। सवाल ये है, क्या पुलिस द्वारा एफआईआर रजिस्टर करना ज़रूरी है। सो जी हाँ, ज़रूरी है। ये बताया गया था ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी के केस में, जिसमें 5 मेंबर बेंच ने डिसाइड किया एंड कुछ गाइडलाइंस को प्रोवाइड किया और कहा एफआईआर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अगर इंफॉर्मेशन किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की है देन प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट परमिसिबल इन सच सिचुएशन। पर अगर जो इंफॉर्मेशन मिली है और उसे पता लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है पर इंक्वायरी जरूरी है, तब ये पता लगाने के लिए कि ऑफेंस कॉग्निजेबल हुआ है या नॉन कॉग्निजेबल, तब इसकी जांच के लिए प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है। अब आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसमें पुलिस को मजिस्ट्रेट की ऑथराइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है या फिर उस कंसर्न पर्सन को अरेस्ट भी कर सकती है जिसके खिलाफ वो इन्फॉर्मेशन मिली है। अब ये केसेस हो सकते हैं जैसे कि रेप का केस हो गया, मर्डर का केस हो गया, किडनैपिंग का केस हो गया, एफरे का केस हो गया, ये सभी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से हैं? ये वो ऑफेंस होते हैं जिनमें पुलिस को किसी मैटर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या किसी को अरेस्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट की ऑथराइजेशन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए केसेस हुए जैसे कि फॉर्जरी, चीटिंग, डिफामेशन, पब्लिक न्यूसेंस जैसे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन इशू करते हुए सब स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्ट किया रिगार्ड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज कंपल्सरी अंडर सेक्शन 154। अगर पुलिस को दी गई इंफॉर्मेशन से यह पता लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो पुलिस को किसी तरह की कोई प्रीलिमिनरी इंक्वायरी परमिसिबल नहीं है उस केस के अंदर। दे हैव टू रजिस्टर द एफआईआर एंड प्रोसीड टू द इन्वेस्टिगेशन। अब अगर इंफॉर्मेशन मिलने पे पुलिस को यह पता लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस तो कमिट ही नहीं हुआ है लेकिन इंक्वायरी करना जरूरी है, तब प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है टू नो कि ऑफेंस कॉग्निजेबल हुआ है या नॉन कॉग्निजेबल। अब अगर इंक्वायरी से पता लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो फिर एफआईआर रजिस्टर करना जरूरी है। अगर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी खत्म होती है ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट गिवन बाय द कंप्लेनेंट, then copy of that must be given to the first informer not later than 1 week। और पुलिस रीजन को ब्रीफ में बताएगी कि वो क्यों कंप्लेंट को फर्दर प्रोसीड नहीं कर रही है। पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी जो कि एफआईआर रजिस्टर करना है, जो कि उसे किसी इंफॉर्मेंट द्वारा दी गई है और वो इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्क्लोज कर रही है, तो वो उसकी ड्यूटी है उसे एज एन एफआईआर रजिस्टर करना। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जा सकता है। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का मतलब ये भी नहीं है कि ऑफिसर को जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी जेन्युइननेस को चेक करे। उसे तो ये देखना है कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो एफआईआर को दर्ज करे, नहीं तो कंप्लेंट को के ऊपर इन्वेस्टिगेट करके मजिस्ट्रेट को चार्जशीट पेश करे और उससे ऑथराइजेशन ले टू प्रोसीड फर्दर। अब ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जरूरी है, तो वो डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। कुछ कैटेगरी है जिसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है, जैसे कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो गए। ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हस्बैंड द्वारा फेक एलिगेशंस लगाई जाती हैं या फिर वाइफ द्वारा फेक एलिगेशंस लगाई जाती हैं। फैमिली डिस्प्यूट्स हो गए, इनके अंदर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जरूरी है। कई बार क्या होता है कि भी फैमिली समझौता कर लेती हैं। कमर्शियल ऑफेंसेस हो गए, मेडिकल नेग्लिजेंस हो गया, करप्शन के केसेस हो गए, या फिर वो केसेस जिनमें अब नॉर्मल डिले हुआ हो, जैसे कि राम रहीम के केस में एक लड़की के साथ जिसके साथ रेप हुआ था, वो कई सालों बाद बोली, उसने लेटर लिखा था टू द प्रेसिडेंट एंड लेटर ऑन द इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड ऑन दैट मैटर। तो देखिए उसमें कितना डिले हो गया था। तो उसमें क्या है कि भी हम सीधा तो लड़की की भी बात देखिए, एफआईआर दर्ज करना जरूरी है। लड़की ने इतने सालों बाद बताया तो उसके ऊपर पुलिस को प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करना जरूरी है जब राम रहीम जैसा केस हो, क्योंकि उसके पीछे जनता बहुत थी और तोड़फोड़ बहुत हो सकती थी इस मैटर के अंदर, हुई भी थी, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो ये जस्ट एन एग्जाम्पल दिया है मैंने। अब जैसे अक्यूज एंड कंप्लेनेंट के राइट को प्रोटेक्ट करते हुए जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी को टाइम बाउंड किया है वो है सिर्फ 7 दिन। 7 दिन के अंदर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी को खत्म किया जाना चाहिए।
अगर डिले हो रहा है 7 दिन के बाद भी हो रहा है तो उसको जर्नल डायरी के अंदर वो एंटर किया जाएगा और बताया जाएगा कि भी क्यों डिले हो रहा है। अब देखिए, जो जर्नल डायरी होती है, स्टेशन डायरी होती है, डेली डायरी होती है, ये सब रिकॉर्ड जो होते हैं जैसे कॉग्निजिबल ऑफेंसेस के या नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस के, किसी मैटर के ऊपर जो पुलिस प्रोसीड कर रही है नहीं कर रही है, वो सभी इंफॉर्मेशन इस पुलिस डायरी के अंदर लिखी होती है और वो लिखते हैं हमेशा की तरह। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस को डायरेक्ट किया गया है सभी इंफॉर्मेशन जो कॉग्निजिबल ऑफेंस से रिलेट करती है, वो चाहे रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर हो या फिर इंक्वायरी ऑन द फैक्ट्स, वो सभी इस डायरी के अंदर दर्ज की जाएंगी इन केस अगर कोई जांच पड़ताल डिपार्टमेंटल एक्शन द्वारा की जाए। So this is what I talked about registration of FIR to you guys. I hope you guys understood it and you guys must understood that कि भी FIR बहुत ज़रूरी है for the justice, डिले ना हो जस्टिस, लोगों को इंसाफ जल्दी मिल सके और जो क्रिमिनल प्रोसीजर है जो उसको हम मोशन में ला सके। डरिए मत कभी भी पुलिस स्टेशन जाने से, एफआईआर दर्ज करवाने से। फैक्ट्स को लिखें, तरीके से लिखें, तब जाकर एफआईआर जरूर रजिस्टर होगी। सिर्फ उस क्राइम से रिलेटेड ही बात बोलें, वहाँ पर बताएं या लिखें आप खुद जो हुआ है, फालतू की बात नहीं। फालतू की बात पे कभी भी पुलिस प्रोसीड नहीं करेगी। उन्हें ये लगता है कि भी ये बंदा सिर्फ यहाँ पर टाइम पास करने आया है, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। इसके बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के ऊपर। टुडे वी जस्ट डिस्कस अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर एंड लेटर ऑन आई विल टॉक अबाउट जीरो एफआईआर, वो क्या होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ मी गुरजंट सिंह।